तक पहुंच सकते हैं। धीरे धीरे हमारी सांसें गहरी और गहरी होती जा रही है। जैसे जैसे हमारी सांसें गहरी और गहरी होती जा रही है, वैसे वैसे हमारा मन शांत और गहरा होता जा रहा है। धीरे धीरे हम हमारे सहस्त्रार पर यानी क्राउन चक्रा पर डिवाइन एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। हमारे ऊपर एस्ट्रली एक सॉल्ट पिरामिड आ चुका है। उसकी ऊर्जा को हम महसूस कर रहे हैं।
धीरे धीरे हम हमारे अजना चक्र को महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारी सांसें गहरी और गहरी होती जा रही है। हम हमारे एनर्जी बॉडी को धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं। हमारा ध्यान धीरे धीरे हमारी थ्रोट चक्रा पर स्थित हो रहा है।
धीरे धीरे हमारी सांसें और गहरी हमारे हृदय स्थान तक आ रही है। वहां हम हमारे दिव्य प्रकाश को महसूस कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि संइति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करती है। हम उसी आत्म रूपी परमात्मा तक पहुंच रहे हैं ध्यान के माध्यम से। हम हमारी ऊर्जा शरीर को महसूस कर रहे हैं।
शिरडी साईं कहते हैं, तिल माही तेल है, चकमक में है आग, तेरा साईं तुझी में है, जाग सके तो जाग। अर्थात केवल हम हमारी सांसों के माध्यम से ही अपने आप को जान सकते हैं। लास्ट 1 मिनट फ्रेंड्स। धीरे धीरे हम हमारे एनर्जी बॉडी से हमारे फिजिकल बॉडी को महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्रा की ओर हृदय स्थान पे रखेंगे। हम स्वयं का धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। सो नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक।
फ्रेंड्स, हमारे आज के इस टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हम पिरामिड के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हम प्रेजेंटेशन के द्वारा उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि पिरामिड्स एक्चुअल में है क्या, ये साइंस क्या है। हम सर्वप्रथम कृतिका जी, स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दिख रही है। जी। फ्रेंड्स, जब भी किसी को कुछ प्रश्न रहे तो बीच में पूछ सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। जी। सर्वप्रथम हम हमारे पितामह ब्रह्मर्षि पत्री सर को कोटि कोटि वंदन करते हैं, जिन्होंने ध्यान का इतना जो गूढ़ रहस्य है, उन्होंने एकदम सिंपल तरीके से सर्व संपन्न में सभी लोगों तक उन्होंने पहुंचाया है इस ज्ञान को। तो उन्हें कोटि कोटि वंदन है। पिरामिड के ज्ञान के बारे में हमें सहजता से उपलब्धि कराई है। सो फ्रेंड्स, पिरामिड, तो पिरामिड क्या है? ये सभी के लिए है, कोई भी इसका यूज कर सकता है। जैसे हम सांसों पे हर हर कोई सांसों पर हर किसी का अधिकार है, उसी प्रकार पिरामिड पर भी इस जगत में सभी का अधिकार है। पिरामिड सभी के लिए है। पिरामिड्स आर फॉर, पत्री सर का कहना है कि पिरामिड्स आर मेड फॉर मेडिटेशन, फॉर मेडिटेटर्स टू डू मेडिटेशन, टू रिसीव हायर एंड। सबसे कई सालों पहले बिलचुल और एडपेट नाम के ये दो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने अपने काफी जीवन के रिसर्च कर करके पिरामिड्स के ऊपर बुक लिखी है, द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड्स और द साइकिक पावर ऑफ पिरामिड्स। पत्री सर ने इन बुक्स को पढ़कर आत्मज्ञान को प्राप्त किया और पिरामिड्स की ऊर्जा को समझा। एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा कि बिलचुल जो थे, तो उनकी बुक्स में लिखा था कि एक बार वो लकड़ी काटने की मशीन पर काम कर रहे थे। सो उनका हाथ उस लकड़ी काटने की मशीन में आ गया था। तो उनका हाथ जब बुरी तरह जब डैमेज हो गया, तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने देखा और कहा कि आगे चलकर ये गैंग्रीन हो सकता है, तो आगे चल के हाथ काटना पड़ सकता है। सो डॉक्टर ने सलाह दी कि आप कुछ टाइम देखते हैं, नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। तो उन्होंने उसको बेसिक लेवल की पट्टी की थी हाथ पे। बट बिलचुल जो थे, पिरामिड पे उनका काफी विश्वास था। तो उन्होंने सारा टाइम जब भी समय मिलता तो अपना हाथ पूरा पिरामिड के अंदर में रखते थे, जो उन्होंने घर पे एक बना के रखा था। 2 महीने बाद धीरे धीरे उनको महसूस होता था कि जो हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुका था, जो काम नहीं कर रहा था, जो हाथ काला पड़ चुका था, धीरे धीरे उस पर पिंक कलर की चमड़ी आने लगी। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर खुद अचंभे में पड़ गए कि ये कैसे पॉसिबल है। सो ये पिरामिड का मिरेकल है, पिरामिड का मैजिक है, जो हर कोई अनुभव कर सकता है। वो कैसे होता है? पिरामिड को अगर देखा जाए तो उस वर्ड को आप दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, पायरा, मिड। पायरा का मतलब होता है फायर। ये कौन सी फायर है? ये डिवाइन फायर है। मिड मतलब विद इन, मतलब एक आग, एक अग्नि जो पिरामिड के अंदर होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब मेरे हाथ में ये पिरामिड है, सो ये पिरामिड इटसेल्फ एक एनर्जी बैंक की तरह काम करता है। ये एनर्जी बैंक कैसे है कि इसके अंदर डिवाइन फायर ऑटोमेटिकली डेवलप होती है, जो कि
अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स और आसमान की लेविटेशन फोर्स, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है उससे ये एनर्जी उपलब्ध होती है, एनर्जी बनती है। और जहां पर ये एनर्जी बनती है उसे किंग्स चेम्बर कहा जाता है। बड़े, आप अगर करताल के पिरामिड या बड़े पिरामिड्स में देखते हैं तो किंग्स चेम्बर बना जाता है। तो वहां पर का तो ऐसा रूल है कि जब भी आप जब जाओगे तो आपको तुरंत ध्यान लग जाता है। सो अगर जिसे ध्यान जब लगना है, सो बहुत ही गहराई में आसानी से जाया जा सकता है किंग्स चेम्बर में, क्योंकि वहां पर सर्वोच्च पिरामिड एक तरीके का कॉस्मिक एनर्जी बैंक है। ये जो भी चीज इसमें स्टोर होती है या जो भी चीज आती है उसे वो मल्टीपल्स में कर देता है। तो इसीलिए जब भी हम पिरामिड पहन के जब ध्यान करते हैं, सो पत्री सर कहते हैं कि हमारा जो ध्यान है वो कम से कम 3 गुना ज्यादा होने लगता है। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रोफेसर जितेन भट्ट जी का, जो हमारे हिंदुस्तान में अ, वास्तु को पिरामिड के साथ में जिन्होंने जोड़ा, और एक पिरामिड साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत ही अ, आगे तक एडवांस कार्य किया है पिरामिड को जन जन तक पहुंचाने के लिए। तो जितेंद्र जी ने पिरामिड वास्तु की एक बुक लिखी है और पिरामिड पे काफी रिसर्च किया है। मेरे हाथ में उन्हीं का पिरामिड है, ये फाइबर पिरामिड, तो जितेंद्र जी के द्वारा निर्मित। और उन्होंने काफी इसके बहुत रिसर्च किया है और उन्होंने सिद्ध किया है कि पिरामिड के द्वारा वास्तु दोष भी दूर होते हैं। जैसे ये पिरामिड कैप्स जो देखी आपने, तो वैसे छोटे छोटे पिरामिड्स भी लोग वास्तु के टाइम पे, फाउंडेशन के टाइम पे कॉलम्स में, पिलर्स में लगा के रखते हैं, ताकि उससे एनर्जी जो है वो बैलेंस्ड रहे। इन्होंने आई पिरामिड है, नी पिरामिड है, काफी सारे डेवलपमेंट पिरामिड में किए हैं उसकी ऊर्जा के बारे में। और ये बताया है कि जैसे अगर आई पिरामिड पहनते हैं तो लोगों के चश्मे कम हुए हैं और धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी बढ़ी है। नी पिरामिड जब पहनते हैं तो घुटनों से संबंधित तकलीफें दूर होती है। तो ऐसे अनगिनत अनगिनत फिजिकली और वास्तु से रिलेटेड उन्होंने रिसर्च की है। दूसरे हमारे एक और महान पिरामिड साइंटिस्ट है कीर्ति सर जी, जो कि आगरा के थे। और उनके बारे में कहें तो अ, जब कीर्ति सर की तबीयत जब खराब हो गई थी, उन्हें पैरालिसिस हुआ था, तो डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था कि भाई इनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड, साइकिक पावर ऑफ पिरामिड की बुक्स पढ़ी थी। उन्हें पिरामिड की ऊर्जा पर विश्वास था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना पिरामिड को एक ट्राई किया जाए अपने लाइफ में। तो जैसे उस बुक के अंदर एक मेंशन किया गया था कि गीजा पिरामिड में साइंटिस्ट को एक बिल्ली का कंकाल भी, एक बिल्ली की मम्मी भी मिली थी जिसमें कोई बदबू नहीं आ रही थी और बिल्ली वैसे की वैसी थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर एक डेड बॉडी बिल्कुल वैसे के वैसे हो सकती है, तो क्यों ना इंसान के शरीर में भी अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो डेफिनेटली उसके अंदर भी सकारात्मक रिजल्ट आ सकते हैं। तो उन्होंने अपने घर पर 10,000 पिरामिड्स बनाए आगरा में, और रात दिन पिरामिड्स में ही रहते थे वो, खाना पीना सब पिरामिड में। 1.5-2 साल में उनका जो पैरालिसिस है वो 100% ठीक हो गया। डॉक्टर खुद अचंभे में थे कि ये कैसे पॉसिबल है। जब ये स्वस्थ हो गए तब उन्होंने उसी उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाया। कई लोग जिन्हें हेल्थ इश्यूज थे, लोगों की बीमारियों को वो पिरामिड के द्वारा ठीक करते थे। पत्री सर खुद उनसे मिलने गए थे, उनका अभिनंदन किया था आगरा में। और इनका भी उद्देश्य यही था कि ड्रग ड्रग फ्री टेक्निक से आप अपनी जिंदगी को सामान्य कर सकते हैं पिरामिड ऊर्जा के रूप में। एक और महान साइंटिस्ट पिरामिड के, विनय गर्ग जी,
जो रिकी फूड के नाम से एक फर्म खोली है, इंडस्ट्रियलिस्ट है ये। और इनका जो खाना है, मतलब इनके जो इंडस्ट्री से जो पैक्ड खाने जो देते हैं, तो उनको वो पूरी तरह पिरामिड में चार्ज करते हैं और उसके बाद में उसे मार्केट में सप्लाई करते हैं। तो जिन जिन लोगों ने इनके बना हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उसको देखा है, यूज किया है, उनका मानना है कि वो प्रोडक्ट्स हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल रहते हैं, टेस्ट एनहांसर है। तो ये सिर्फ पिरामिड ऊर्जा का परिणाम है। वैसे ही राजस्थान के रविकांत जी हैं, जिन्होंने हिंदी में पिरामिड शक्ति की बुक लिखी है और पिरामिड के उपचार कराते हैं। ये आपके सामने जो फोटो आ रही है, ये लेक सिटी यूनिवर्सिटी है भोपाल की, वहां की है। अ, भोपाल यूनिवर्सिटी में जब ये पता लगा, रिसर्च कर रहे थे कि पिरामिड की ऊर्जा के महत्व क्या क्या है, फायदे क्या है, तो उसमें एक फायदा ये भी है कि वो आपको कॉन्सेंट्रेटेड रखता है, आपके नकारात्मक सोच को हटाता है और आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड रखता है। तो जब भी स्टूडेंट्स लाइफ में अब जब देखते हैं तो बच्चे काफी अस्त व्यस्त रहते हैं, उन्हें कंसंट्रेशन में लाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो इसलिए जो यूनिवर्सिटी है, लेक सिटी यूनिवर्सिटी, तो इसका निर्माण इस तरह किया गया है कि पिरामिड के रूप में। और जहां पर किंग्स चेम्बर है, वहां पर ये लाइब्रेरी है इनकी। सो इसका महत्व उन्होंने जाना, और इस यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर उनके अद्भुत विलक्षण रिजल्ट आए हैं। फ्रेंड्स, ये है इजिप्ट का गीजा पिरामिड, 7 वंडर्स में से एक। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि साइंटिस्ट्स के लिए आज भी ये अचंभे की बात है कि जो गीजा पिरामिड है, वहां पर बिना कोई सीमेंट के या बिना कोई मिक्सचर के हजारों हजारों टन के पत्थर एक के ऊपर एक पूरे स्लांट वे में बने हुए हैं, एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए हैं कि मानो ये अचंभे से भरी बात है ये, कि बिना कोई सीमेंट के, बिना कोई मिक्सचर के अगर कोई चीज रखी है, तो वो भी एक लेवल पे। तो ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ है? ये ये एंजल्स के बारे में, देवदूतों के बारे में आपने सुना होगा। तो उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के गाइडेंस से इजिप्ट के लोगों ने ये पिरामिड का निर्माण किया है, और ये अपने एंगल के वजह से उस पर टिका हुआ है। जनरली लोगों में सिर्फ ये भ्रांति रही है कि इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं वो मम्मी के लिए यूज होते हैं, वो डेड बॉडीज को सुरक्षित रखने के लिए यूज हुए हैं, बट ऐसा नहीं था। हकीकत में उस टाइम का जो युग था वो काफी एडवांस था। वहां के लोग अदर गैलेक्सीज में ट्रैवल कर सकते थे ध्यान के माध्यम से। उन्होंने ध्यान के इस माध्यम को बहुत ही एडवांस बनाया और उसको आगे के लेवल तक, नेक्स्ट लेवल तक लेके गए। पिरामिड बनाने की जो तकनीक है, उन्हें दूसरे गैलेक्सी से जो मास्टर्स थे उनके द्वारा प्राप्त हुई थी, और उन्होंने उसी चीज को विकसित किया। वो पिरामिड के अंदर जाते और दूसरे गैलेक्सी से कम्युनिकेट करते थे। पत्री सर ने उसी पिरामिड के महत्व को जाना, और जन जन तक पहुंचाने के लिए, उस उद्देश्य के लिए उन्होंने भारत में, करनूल में सबसे पहला पिरामिड का निर्माण किया। इस पिरामिड में 200 लोगों की ध्यान करने की कैपेसिटी है, और इसे बुद्धा पिरामिड या मदर पिरामिड कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके सामने जो राइट साइड में है वो करताल का महेश्वरा महापिरामिड है, और लेफ्ट साइड में ये जो है वो बेंगलोर का पिरामिड वैली है, जिसमें लगभग 5,000 लोग एक साथ में बैठकर ध्यान कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये पिरामिड कैसे कैसे काम करता है, कैसी उसकी ऊर्जा रहती है?
जैसे कोई भी मोबाइल के अंदर सिम कार्ड यूज करते हैं, सिम कार्ड डालते हैं तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना, मोबाइल का कनेक्शन ऑन हो जाता है। उसी प्रकार जब भी कोई भी पिरामिड बनता है, जब भी पिरामिड का निर्माण होता है, तब वो पिरामिड एक टाइप में एक एक्टिव फोन हो गया, उसके अंदर सिम कार्ड आ गया, बस उसका कनेक्शन की देरी है। जब वहां पर रेगुलर ध्यान होता है, 40 डेज का संकल्प ध्यान करते हुए, तो उसकी ऊर्जा और बढ़ने लगती है। और जैसी ये ऊर्जा बढ़ती है तो ये सारे के सारे जो पिरामिड धरती पर हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगते हैं। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि महेश्वरा महापिरामिड, करताल का, गीजा पिरामिड से कम्युनिकेशन होती है उनकी डेली। ये जितने भी पिरामिड है ये एक टाइप के पावर ग्रिड है और ये आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं। इसीलिए पिरामिड में बैठकर ध्यान करना और वहां से अगर अलग दूसरी गैलेक्सी में पहुंचना ये असंभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो ध्यान के माध्यम से पिरामिड के अंदर बैठ के दूसरी गैलेक्सीज में अभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, बट फोकस होना चाहिए ध्यान का। पिरामिड के साइकिक पावर के बारे में जाना जाए तो ये जब भी पिरामिड में बैठकर ध्यान करते हैं या पिरामिड कैप पहन के ध्यान करते हैं तो ये आपके सेल्फ अवेयरनेस और इनर स्कैनिंग कराता है। मतलब जब भी हम पिरामिड में ध्यान करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम शरीर से अलग आत्मा भी हैं, हमारी एनर्जी बॉडी भी है और हम कई डायमेंशंस में जीते हैं। हमें हमारे तक पहुंचने में ये सहायता करता है। ये हमारे जो मन में अल्फा, थीटा, अलग अलग जो लेवल्स हैं वहां तक पहुंचने में मदद करता है। और पिरामिड हमारी एनर्जी बॉडी को एक्टिवेट करता है। जब भी शरीर में कोई बीमारी हो जाती है तो उसे हील करने में पिरामिड का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। हम करताल में देखते हैं या कई पिरामिड्स में देखते हैं कि कई लोग हैं जिनको कैंसर है, डायबिटीज है, वो पिरामिड में ही सोते हैं, पिरामिड में ही रहते हैं, एक एक दो दो महीना के लिए रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पिरामिड में हीलिंग एनर्जी होती है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने कहा था कि उसमें डिवाइन फायर है, एक कॉस्मिक बैंक है। सो जब भी पिरामिड के अंदर सोते भी हैं, मेडिटेशन तो करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ है। बट अगर इंसान बिना कोई मेडिटेशन का ज्ञान के अगर पिरामिड के अंदर सोता भी है तो उसके शरीर में हीलिंग प्रोसेस होने लगता है, न्यू सेल्स जनरेट होते हैं और उसका जो ऊर्जा क्षेत्र है वो और बढ़ने लगता है। एक एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो गीजा पिरामिड में एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने पिरामिड के अंदर रात को सोने का निश्चय किया, बट वो सो नहीं पा रहे थे क्योंकि वहां की एनर्जी इतनी थी और उन्हें कुछ अजीब महसूस हो रहा था। तब वो देख रहे थे कि भाई अभी उन्हें अजीब सा क्यों लग रहा है, कोई भूत प्रेत तो नहीं वहां पर। तो उन्हें अंदर से आवाज आई कि उन्हें अपने अंदर जाना है। तब वो समझ गए कि पिरामिड का यूज क्यों होता था, लोग अपने अंदर में, अपने भीतर में जाने के लिए कि हम कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है, वो जानने के लिए लोग पिरामिड में ध्यान करते थे। स्पेशली पिरामिड में जब बैठते हैं तो जनरली हम कहते हैं कि सोलर प्लेक्सस एक चक्रा होता है, एक एनर्जी पॉइंट होता है। कि जिस तरह मोबाइल में बैटरी होती है वैसे ही शरीर में काफी सारी बैटरी लगी हुई है अलग अलग चीजों के लिए। जैसे अजना चक्र है कुछ सोचने के लिए, आई माइनर चक्रास होते हैं जो देखने के लिए, हार्ट चक्रा होता है तो उस चीज से रिलेटेड वो काम करता है। वैसे ही सोलर प्लेक्सस होता है। तो कई लोगों को जो गुस्सा आता है या फिर कई लोग को गुस्सा कम होता है तो उसका रीजन मेजरली सोलर प्लेक्सस चक्रा पे होता है। उसका ओवर एक्टिवेटेड या अंडर एक्टिवेटेड होना बहुत कुछ निर्भर करता है इस चीजों पे। तो पिरामिड में जब बैठ के ध्यान करते हैं तो सोलर प्लेक्सस चक्रा वो बैलेंस्ड होता है, हार्ट चक्रा बैलेंस्ड होता है और आपको सोच की क्लैरिटी देता है।
आज के दौर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विचारों की क्लैरिटी है फ्रेंड्स, कि विचार अगर क्लियर है तो आपको आपका लाइफ पर्पस, आपको उद्देश्य पता चलता है कि हमें क्या करना है। इसलिए पिरामिड बहुत ज्यादा सार्थक है हमें अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, हमारे लाइफ पर्पस तक पहुंचने के लिए, कि हमें क्या क्या करना है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देखेंगे कि जो क्रिलियन फोटोग्राफी है, एक व्यक्ति की क्रिलियन फोटोग्राफी खींची जाती है, नॉर्मल व्यक्ति की, तो जनरली हमारे लाइफ में कई बार हम गुस्सा करते हैं, या नॉर्मल इंसान को देखें तो उनका जो विचार है वो अस्त व्यस्त रहता है, प्रॉपर नहीं रहता है। गुस्सा हो सकता है ना, अपने लाइफ में जो भी हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, उसके वजह से हेल्थ ओरा, जो हेल्थ ओरा जो रहती है वो जनरली हमारा शरीर है उसके अराउंड रहती है पूरी। अगर हेल्थ ओरा सही नहीं रही तो क्या होगा, जो ओरा है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जो एनर्जी सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं रहता है, उसमें छेद हो जाते हैं। तो जैसे कि आप एक लेफ्ट साइड की एक इमेज में जब देख रहे हैं कि उनकी जो ऑरा है वो प्रॉपर नहीं है, डिस्टर्ब है। जब भी ये व्यक्ति 2 घंटा पिरामिड के अंदर ध्यान करता है तो इसकी ऑरा पूरी तरह से बैलेंस्ड हो जाती है, बैलेंस्ड होके एक प्रॉपर एनर्जी मूवमेंट देने लगती है। और जब ये एनर्जी मूवमेंट होता है तो क्या होता है, विचार सही होने लगते हैं, उनको फोकस्ड मिलता है, थॉट्स में क्लैरिटी आती है, इवन फिजिकल हेल्थ सुधरने लगता है। सो पिरामिड में ध्यान करने के कई सारे बेनिफिट्स हैं, कई सारे आयाम हैं। फिजिकली देख लीजिए, मेंटली देख लीजिए, इमोशनली देख लीजिए, स्पिरिचुअली देख लीजिए, आपको हर एक्सपेक्ट में पिरामिड पे ध्यान करने का लाभ ही मिलेगा। मैं एक एग्जांपल अगर देखें तो जब भी हम लोग पिरामिड पहन के ध्यान करते हैं, एग्जांपल के तौर पर मेरे हाथ में इस वक्त गोल्डन पिरामिड है। तो जनरली हम, मैं जब भी गोल्डन पिरामिड पहन के हम लोग जब ध्यान करते हैं, सो गोल्डन एनर्जीज भी अगर देखा जाए तो इजिप्ट के लोग को हम देखते हैं, या कई लोगों को, पुराने जो राजाओं को देखते थे तो गोल्डन मुकुट सर में पहन के रखते थे। उसका रीजन क्या है, गोल्डन कलर है वो आपके क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करता है, वो क्राउन चक्रा को एक्टिवेटेड रखता है। जब क्राउन चक्रा एक्टिवेटेड रहता है तो वो बाकी के जो भी 6 चक्रा है उसको बैलेंस्ड करता है, उसको भी अपने साथ में लेके चलता है। तो हमेशा जो बॉस है, कमांडर है, वो सही होना चाहिए। अगर वो सही से बैलेंस्ड है तो सभी लोगों को, अपनी टीम को वो सही रखेगा, है ना। अगर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर अगर प्रॉपर है तो गाड़ी सही जगह पे जाएगी। पिरामिड पहन के जब ध्यान करते हैं या जो भी अपना काम करते हैं तो आपको नए नए जो विचार हैं, पॉजिटिव विचार और नेक्स्ट लेवल तक के विचार, जो नॉर्मली हम ऐसे नहीं सोच सकते, वो हमें ध्यान के माध्यम से, पिरामिड के माध्यम से हमें मिलने लगते हैं। पिरामिड में जब भी हम बैठ के ध्यान करते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन पूरा बैलेंस्ड रहता है। हम हमारे जो रोजमर्रा की जो चीजें होती है, ऐसे तो टीएसएसएम में हम कहते हैं नो मेडिसिन नो डॉक्टर, बट जो लोग को हैवी मेडिसिन लेनी पड़ती है तो वो पिरामिड के अंदर अगर अपनी दवाओं को रखे तो उसकी जो ऊर्जा है, उसका जो कार्य करने की शक्ति है दवा की, वो और ज्यादा एनहांस हो जाती है। वो काफी अच्छे से जो हीलिंग पावर है वो हो जाती है। पिरामिड के, इवन पिरामिड के अंदर आप जो कोई भी खाना है, वेजिटेबल्स है, आप उसको रख के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पर कई सारी चीजें होती है पिरामिड्स में, जैसे कि पिरामिड पिरामिड के अंदर अगर आप नॉर्मली क्रिस्टल पिरामिड्स होते हैं, जैसे ग्रीन एवेंचर, मेरे हाथ में एक क्रिस्टल है।
अभी इस क्रिस्टल का बेनिफिट क्या है, इस क्रिस्टल का यूज क्या है? जनरली ये क्रिस्टल्स हेल्थ के लिए होता है, तो ये जनरली हेल्थ ऑरा को एनहांस करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी एक एक क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है पिरामिड के शेप में मेरे हाथ में। अभी इसका महत्व तो ये है कि वो थॉट्स में क्लैरिटी देता है, वो आपकी एनर्जी लेवल को क्लीन करता है। सो इनका यूज हम इस तरह भी कर सकते हैं कि कोई भी वेसल में आप 24 घंटे के लिए उस क्रिस्टल को जब रखते हैं बिना कोई छुए, और उसके ऊपर अगर हम पिरामिड को रख देते हैं और उस पानी को टच नहीं कर रहे, तब उस पानी के अंदर डिवाइन एनर्जी का चार्ज होने लगता है। तो ये जो क्रिस्टल है उसका बेनिफिट ऐसे तो साथ में रखने से मिलता ही है, बट इसका जो पानी पीते हैं, सो इसके जो सर्वोच्च चीज है, मतलब वो कई गुना ज्यादा इसका बेनिफिट हमें मिलता है ऊर्जा के रूप में। जैसे मैंने ग्रीन एवेंचर का बताया, तो उसका जो पानी जब पीते हैं तो हेल्थ और बढ़ने लगती है। रोज क्वार्ट्स करके क्रिस्टल आता है, रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल भी रहता है, तो उसको भी पिरामिड शेप में जो है, तो इसकी एनर्जी और ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है पिरामिड शेप में। तो ये जब पानी के अंदर हम रखते हैं 24 घंटे के लिए, तो लविंग एनर्जीज देता है। तो जिन व्यक्तियों को गुस्सा आता है वो क्या कर सकते हैं, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पिरामिड पानी के अंदर रख के 24 घंटा उस पानी को बिना टच किए हुए, उसके बाद उस पानी को जब लेते हैं या जिनको गुस्सा आता है उन पर ट्राई करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि उनका गुस्सा का जो लेवल है धीरे धीरे काफी कम होने लगता है, लविंग एनर्जी बढ़ती है। क्योंकि रोज क्वार्ट्ज क्या करता है, बैकहार्ट चक्र एक्टिवेट करता है। हार्ट के पीछे एक और चक्र होता है बैकहार्ट चक्र, जब वो एक्टिवेटेड रहता है तो इंसान हमेशा खुश मिजाज रहता है और एक खुशी के माहौल में जीना पसंद करता है। सो डेफिनेटली अलग अलग क्रिस्टल्स के अलग अलग यूजेस हैं। तो अगर वो पिरामिड शेप में होते हैं तो उसका रिजल्ट मिराकुलस होता है। अगर घर में जैसे नमक वगैरह यूज करते हैं, अगर हम 10 चीजों पे पिरामिड नहीं रख सकते, तो अ, खाली नमक की बरनी पर ये छोटा 4 इंची का पिरामिड भी, कॉपर पिरामिड भी रख दिया, सो ये उसको एनर्जाइज करता है, रिचार्ज करने लगता है। सो उसको जो भी सामान में, जो भी आप खाने में यूज करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें भी डिविनिटी आने लगती है। फ्रेंड्स, जिनके पास भी अगर अभी कोई पिरामिड भी नहीं है, तो उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुदरत ने, नेचर ने हमें नेचुरल पिरामिड दे के रखा है, जिसे हम विश पिरामिड कहते हैं। हर इंसान पे देखा जाए, भले वो छोटा हो, हाइट में बड़ा हो, या कैसे भी व्यक्ति हो, उनके हाथों में जब वो अंगूठे को मिला लेते हैं और अपने इंडेक्स फिंगर को जब जोड़ते हैं, तो ये पिरामिड का शेप बनता है। इसे सीधा रखना है ना। जैसे जितेंद्र जी का एक फोटो है हमारे सामने, तो जिन्होंने विश पिरामिड बनाया हुआ है, अंगूठे को मिलाया है और इंडेक्स फिंगर को मिलाया है, तो ये ऐसे करके विश पिरामिड बन गया। अब ये विश पिरामिड क्या होता है, अब देखा जाए तो ये हाथों से जब ऐसे जब विश पिरामिड बनता है, तो इसका एंगल भी गिजा पिरामिड के जैसा ही होता है। ये पिरामिड का जो एंगल है वो 51 डिग्री 52 मिनट्स 14 सेकंड्स का होता है। अब ये जो डिग्री है, ये एक मिरेकलस डिग्री है, मिरेकलस एंगल है। इस एंगल पर जो भी चीज आती है, तो उसमें डिविनिटी आने लगती है। तो हाथों में जैसे ही हम विश पिरामिड बनाते हैं, आप पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ में जो जो अफर्म करते हैं वो चीजें होने लगती हैं। विश पिरामिड जब बनाते हैं तब उसके भी काफी मिराकुलस मिराकुलस रिजल्ट है, उसको भी मैं शेयर करूंगा। बट विश पिरामिड बनाने के लिए आपको 3 चीजें बहुत आवश्यक होती है। आप विश पिरामिड जब बनाएं, विश पिरामिड का यूज आप कर सकते हैं अपने कोई भी काम को सिद्ध करने के लिए, लेकिन उसमें यह शर्त है कि आप उस चीज के लिए एलिजिबल होना चाहिए, आप ऑथेंटिकेट पर्सन होना चाहिए उस विश पिरामिड को यूज करने के लिए। और जो भी आप विश करते हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए और पर्सनल होना चाहिए।
पॉजिटिव मतलब आप संसार के लिए नेगेटिव चीज नहीं कर सकते, या किसी के लिए उस विश पिरामिड से आप नेगेटिव चीजें नहीं मांग सकते। और वो जो विश होती है जो आप विश पिरामिड से मांगते हैं, तो वो पर्सनल होनी चाहिए, वो आपके लिए होनी चाहिए, और किसी के लिए आप नहीं कर सकते। और जब भी विश पिरामिड को हम जब हाथों से बनाते हैं, तो उसका एंड रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई क्या हमें क्या चाहिए। तभी ये विश पिरामिड, ये तीन चीज क्राइटेरिया अगर होता है तब ये विश पिरामिड काम करता है। अब इसका एक एग्जांपल मैं बताऊंगा विश पिरामिड का, कि काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं मेरी लाइफ में कि जो मैंने विश पिरामिड के थ्रू कंप्लीट किए हैं, जो किए हैं, अचीव किए हैं। एक एग्जांपल बताऊंगा कि मैं और मेरी वाइफ रिंकू ध्यान प्रचार के लिए मुंबई में विरार करके एक जगह है, वहां पर गए थे। लॉकडाउन का समय था, तो हमें क्रिश्चियन मिशनरी थे, तो उन्होंने ध्यान के लिए बुलाया था। अब उस समय ऐसा हो रहा था कि जो ट्रेन विरार से, हम जहाँ पर रहते हैं उस, हम गोरेगांव में रहते हैं, तो वहां तक सिर्फ 2 घंटे में ट्रेन आ रही थी। अब ऐसा था कि हमें गोरेगांव पहुंचना जरूरी था, क्योंकि शाम को जीटीटीपी का इवनिंग सेशन था। अब जैसे हमने ध्यान प्रचार किया, देखें कि भाई ध्यान कराते कराते समय का हमें पता नहीं चला, काफी लेट हो गया था। तो हमने देखा कि भाई अभी तो 3 बजे की कोई ट्रेन है, और हमें स्टेशन पे पहुंचने के लिए पौना घंटा लगना है, और 2:30 तो अभी बज चुके हैं, और 3 बजे हम ट्रेन में कैसे बैठेंगे। तो वो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क था। तो मैंने विश पिरामिड हाथ से बनाया। उसी समय हम लोग कैब में बैठे और विश पिरामिड बनाया। और क्योंकि देखिए मैं एलिजिबल था, है ना, एलिजिबिलिटी मतलब कि भाई मैं एलिजिबल हूँ उस चीज के लिए, मैं सकारात्मक चीज से मैं कर रहा हूँ। तो वो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, मैं किसी का नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, तो वो मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट पास हो जाता है। नेक्स्ट, कि वो पॉजिटिव था कि ये कि भाई मैं 3 बजे की ट्रेन में बैठा हूँ, ये मैंने रखा था। तो पॉजिटिव भी था और पर्सनल भी था, वो मेरे रिलेटेड था कि मैं वो ट्रेन पकड़ रहा हूँ। और मैंने एंड रिजल्ट भी डिक्लेयर किया कि मैं 3 बजे की ट्रेन में बैठा हूँ, क्योंकि 3 बजे ट्रेन थी और उसके बाद में नेक्स्ट ट्रेन 5 बजे थी। तो अगर 3 बजे की ट्रेन मिस हो जाती तो मुझे 2 घंटा और स्टेशन पे रुकना पड़ता था। अब मुझे मालूम था कि पौना घंटे का सफर आधे घंटे के अंदर बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मेरा लॉजिकल माइंड में अगर देखूं तो वो कोई भी काम नहीं करेगा। ये चीज हमें पता है कि पौना घंटे का सफर जिसमें लगना है, उसमें आप आधे घंटे के अंदर ट्रेन में कैसे बैठ सकते हो। बट ये विश पिरामिड का ही एक चमत्कार कहूंगा मैं फ्रेंड्स, कि वो ड्राइवर को पता नहीं क्या हुआ। मैं उसको बार बार मैं पूछ रहा था कि भाई साहब कोई जल्दी से पहुंचने का कोई रास्ता है क्या, पौना घंटे का सफर है, मुझे ट्रेन पकड़ना है। तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया, बट ये विश पिरामिड का ही असर है कि मैं उसे कंटिन्यू कहता रहा, विश पिरामिड को मैसेज देता रहा कि मैं 3 बजे वाली विरार टू गोरेगांव की ट्रेन में बैठा हूँ। तब ड्राइवर ने कहा कि यहाँ से एक छोटा सा एक रास्ता जा रहा है, आप पैदल जा सकते हो, गाड़ी नहीं जाएगी, आप जाओगे तो स्टेशन सामने दिखेगा। और मुझे भी आश्चर्य लगा कि भाई वहां पर शॉर्टकट कैसे हो सकता है, बट वो ड्राइवर को ये सूझा, उसने एक शॉर्टकट बताया, और 2 मिनट में हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए, और 3 बजे वाली ट्रेन में हम लोग ट्रैवल करने लगे। तो ये विश पिरामिड का ही असर है कि आप जो भी विश करते हैं, वो उसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं, पॉजिटिव है, और आपके पर्सनल है वो चीज, और आप उसका एंड रिजल्ट प्रॉपरली डिक्लेयर करते हैं, तो वो यूनिवर्स आपको उस तक लाके रखती है वो विश पिरामिड को। विश पिरामिड एक बहुत ही मिरेकलस चीज है जो नेचर ने आपको दिया है, और उसका उपयोग सभी को करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था कि ये ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल है पिरामिड शेप का। तो ये जैसे पानी के अंदर 24 घंटा रखते हैं तो हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। और अगर आप ये विश पिरामिड भी रखते हैं, आप हाथों से विश पिरामिड भी बनाते हैं, तो आपको सकारात्मक चेंजेस, सकारात्मक चीजें दिखने लगती है। अब ये जब विश पिरामिड आप रखें, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसको 9 टाइम्स अफर्म करना चाहिए कम से कम।
9 बार आप कंटिन्यूस उसे अफर्म करते हैं, जब बोलते हैं, तो वो चीजें प्रैक्टिकली होने लगती है। सो फ्रेंड्स, किसी के कुछ प्रश्न हैं पिरामिड से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। कृतिका जी। आप। यस। हाँ जी। एनीबडी वांट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस प्लीज? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है या कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग पिरामिड पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। आबिद, यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मेरा एक सवाल था कि मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि क्रिस्टल्स, मुझे पता चला है कि जो क्रिस्टल्स का काम करते हैं। तो लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा शायद नहीं होगा, मैंने अभी चेक नहीं किया, कंफर्म नहीं किया, बट कोई ऐसा नहीं होगा जो कि 51 डिग्री का क्रिस्टल का पिरामिड बना सके 51.5, जो इसका आइडियल एंगल है। तो तो अगर मैंने किसी को गाइड करना है कि मुझे फला क्रिस्टल का पिरामिड चाहिए इस एंगल का, तो मैं किस तरीके से उनको बता सकता हूँ कि कैसे बनेगा इस एंगल का पिरामिड? कोई गाइडेंस दे सकते हैं आप? यस यस, डेफिनेटली। अभी जी, आप मेरा नंबर भी लेके रखिए क्रिटिकली। पिरामिड कैसे बनाते हैं, अब पिरामिड कैसे बनाते हैं उसके काफी सारे वीडियोस पीएसएसएम में भी हैं, और हम उसका चाहिए तो आगे से सेपरेट वर्कशॉप भी लेंगे। सो पिरामिड बनाना बहुत सिंपल है। हम पिरामिड कंस्ट्रक्ट भी करते हैं, और जनरली पिरामिड्स का जो एंगल है, मतलब 51 डिग्री 52 मिनट्स 14 सेकेंड्स, और उसको अगर ड्राइंग में भी जब बनाते हैं तो उसका बेस इंटू 0.952 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका वो बेस से अपन पिरामिड का निर्माण होता है। तो सेम वही डिग्री वैसे ही एंगल आ जाता है पिरामिड बनाते हैं तो। सो इससे रिलेटेड जब भी रहेगा तो मैं आपको कुछ वीडियो भी शेयर कर दूंगा, और पर्सनली भी बात कर सकते हैं। पाकिस्तान इस मामले में काफी रिच है, क्रिस्टल्स के मामले में। जो नेचुरल सॉल्ट आता है उसके मामले में, नेचुरल रिसोर्सेस में बहुत रिच है। वहां पर अगर जैसे हिमालयन सॉल्ट आते हैं तो वो पाकिस्तान से भी काफी सारे वैसे सॉल्ट भी, नेचुरल सॉल्ट भी मिलते हैं, जो अपने सेंधा नमक भी कहते हैं, तो वो सॉल्ट भी काफी मिलते हैं, तो उसके भी क्रिस्टल्स बनते हैं, उसके भी क्रिस्टल पिरामिड बनते हैं। वो भी काफी सारे इफेक्टिव रहते हैं, उसको पास में रखने से जो नेगेटिविटी को एकदम से अब्सॉर्ब कर लेता है। सो बेसिक है कि भाई उनको गाइडेंस जो देना है, तो उसके लिए मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, और आपसे मतलब उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना, कैसे बनाते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा मैं। जी। थैंक यू आबिद। थैंक यू प्रशांत जी। खुशबू जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते सर। सर जैसे हम मेरे पास ये कॉपर पिरामिड है। सर आवाज आ रही है ना? हाँ। हाँ जी तो मैडम। ओके, तो उसके जैसे मेडिटेशन के टाइम जैसे हमने उसे यूज किया, तो उसे बाद में रखने की कोई स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए, या हम उसे आई मीन कहीं भी रख सकते हैं? देखिए, पिरामिड है, उससे हमने कैप की तरह यूज कर लिया, ठीक है। अच्छा। अब ये यूज करने के बाद में पिरामिड का काम अभी के लिए तो हो गया, बट उसे ऐसे ही कोई जगह पे हम नहीं रख सकते, स्पेशली कोई भी अनक्लीन जगह पे नहीं रख सकते। पिरामिड का काम अच्छा। क्या है, वो चीजों को एनहांस करता है, बढ़ाता है, तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा जो है उसको और बढ़ा रहा है वो। बट हम कोई भी अनटाइडी चीजों पे रखते हैं तो वो चीजें और एनहांस होगी, बढ़ती है। सो पिरामिड को कोई भी साफ जगह पे, वार्डरोब में कोई जगह है या कोई क्लीन जगह है उसमें रखना चाहिए, ताकि उसका जो ऊर्जा का जो बेनिफिट है वो काफी अच्छा हो सके। अगर ठीक है तो भी, जैसे कोई कई जगह पे जैसे पैसे रखते हैं, तो पैसों के ऊपर लोग पिरामिड रखते हैं,
ताकि वो उसको मल्टीपल करें, उसको एनहांस करें। तो उसका यूज उसी हिसाब से करिएगा कि जहां पर उसको आपको मल्टीप्लाई करना है उस जगह पर। ऐसे वास्तु पिरामिड्स होते हैं कि जैसे जो नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए होते हैं, जैसे बाथरूम में भी कोई पिरामिड्स लगाते हैं, जितेंद्र जी ने इन्वेंट किए हैं ऐसे, ताकि वहां पर जो नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव ऊर्जा, उसको खत्म कर सके। बट हम जो पिरामिड यूज कर रहे हैं पिरामिड कैप से, तो ये एनहांसर है, तो इसको आप प्रॉपरली कोई जगह पे प्लेस करके रखना चाहिए कि जहां पर गंदगी नहीं हो और क्लीन रहे वो जगह। ओके, थैंक यू जी सर। मैम, थैंक यू। Anybody else wants to ask anything or share their experience? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है पिरामिड से रिलेटेड? तो प्रशांत जी, इसका मतलब हमें बाथरूम में भी नहीं रखना चाहिए? यस मैम, बाथरूम में भी नहीं रखना चाहिए। जैसे आबिद जी से मैंने बात की कि सॉल्ट पिरामिड भी जो होता है, हाँ जी, हिमालयन रॉक सॉल्ट जो आते हैं, है ना, हाँ जी। तो उसके भी पिरामिड्स बनते हैं। तो वैसे पिरामिड आप रख सकते हैं, क्योंकि उनका काम ही क्या है, उनका काम नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करना है। ओके। वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करते हैं। कई बार हम जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में हमें बताते हैं ना कि एस्ट्रली हमें हमारे ऊपर सॉल्ट पिरामिड आ गया है। फिजिकल लेवल में हम जब ध्यान करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ध्यान में से अपने को कई जो इम्पोर्टेंट जो मैसेजेस मिलते हैं। जनरली क्या होता है कि एस्ट्रल लोक में भी काफी सारे पिरामिड्स हैं। फिजिकल लोक में जैसे पिरामिड्स हैं, वैसे एस्ट्रल लोक में भी काफी सारे पिरामिड्स हैं। वहां पर गोल्डन पिरामिड्स भी हैं और सॉल्ट लेक हैं काफी सारे, और सॉल्ट पिरामिड्स हैं। तो इनका काम क्या, सॉल्ट पिरामिड का स्पेसिफिकली यही काम होता है कि वो नेगेटिविटी जहां पर भी होती है वो अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे एक कहावत है कि जैसे बोलते हैं कि नमक जिसने खा लिया उसने सब कुछ खा लिया। सब कुछ खा लिया इसका मतलब कैसे है, क्योंकि जितने भी अच्छी बुरी जो भी चीजें हैं दुनिया में, वो अगर समुद्र में मिल जाती है तो समुद्र से ही नमक आता है। ओके। तो अगर कोई बोले कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, वो हाफ ट्रूथ है, क्योंकि समुद्र में तो है तो जीव भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, सब कुछ अच्छा बुरा समुद्र से मिलता है। सो जो नमक है समुद्री नमक, तो वो जिसने समुद्र का नमक खा लिया तो उसने सब खाया, ऐसा कहते हैं। बट रही बात जो नमक की, तो जनरली जो माउंटेन वाले जो आते हैं समुद्र, जो सेंधा नमक वगैरह रहते हैं, तो वो जनरली ऑरा को, एनर्जी को बहुत ज्यादा एनहांस करते हैं। सो वो जनरली उसका यूज होना चाहिए। और उसके पिरामिड्स अगर आप रख सकें घर पे, तो वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। भले ही वो छोटे 2-2 इंची के क्यों नहीं हो, बट वो एब्जॉर्ब करते हैं नेगेटिविटी को। जी, थैंक यू। रश्मि जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। नमस्ते कृतिका जी, नमस्ते। सर, आज का सेशन बहुत बहुत बढ़िया हुआ, बहुत सारी जानकारी मिली। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रश्मि जी। ओके, थैंक यू सर। आप कहाँ से मैडम? मैं सांगली से हूँ, महाराष्ट्र। जी, राजेंद्र जी। ये जो बाथरूम में रखने की बात हो रही थी जी सर। पिरामिड को, तो उसके लिए जितेन भट्ट जी ने एक पिरामिड बना रखा है जिसका रिवर्स सेक्शन है, मतलब वो एनर्जी एमिट नहीं करके वो बाथरूम की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करता है। कुछ नेत्रानी ऐसा कुछ उसका नाम है। इसलिए बाथरूम में कोई लगाना चाहे तो जितेन भट्ट के कैटलॉग से देख के मंगा सकते हैं वो पिरामिड। वो एक्सक्लूसिवली बाथरूम में रखने के लिए ही उन्होंने डिजाइन किया है। ओके, थैंक यू। यस सर। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर। जैसे राजेंद्र सर ने बताया कि अभी नॉर्मली जो पिरामिड होता है, सो उसका क्या क्या होता है, वो एनहांसर का काम होता है, वो एनर्जी को एनहांस करता है। वैसे ही जो जितेंद्र जी ने जो पिरामिड जो बनाया है बाथरूम के लिए, तो वो जनरली जो नेगेटिविटी है, जो एनर्जी है उसको और कम कर देगा। अगर एनर्जी क्षेत्र ज्यादा है तो बाथरूम में क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी ज्यादा रहती है, तो उसको वो पिरामिड कम करता है, ना के बराबर करता है। जी, राशि जी। नमस्ते सर। जी नमस्कार। कैसे हैं सर? आज का ध्यान बहुत शानदार है।
छोटा सा था और बहुत अच्छा था। और दूसरा सर मैं आंखों के लिए पूछना चाहूंगी, आंखों के लिए कैसे पिरामिड यूज करते हैं हम? मैम आई पिरामिड होते हैं। जी आप आई पिरामिड यूज करेंगे मेडिटेशन के दौरान तो जी और ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। आंखों के जी चश्मे कम होते हैं। सर मेरे आंखों की सर्जरी हो चुकी है, थोड़ी दिक्कत ज्यादा है। अच्छा, तो आई बेल्ट तो खाली नॉर्मली रखना ही रहता है, कुछ स्ट्रेस नहीं पड़ता है। जी उसके ऊपर कॉपर वाला यूज कीजिएगा। कॉपर। कॉपर वाला जो ऊपर कॉपर लगा रहता है वो पिरामिड यूज करिएगा, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। मैं दिखा सकती हूँ, मेरे पास है, बट इसमें वो कह रहे हैं यहाँ पे कॉपर लगा हुआ आता है। जैसे ये प्लास्टिक का है मेरा, तो जी प्रशांत भैया कह रहे हैं इसमें कॉपर जो लगा हुआ आता है वो ज्यादा इफेक्टिव है। ये कहाँ ये से मेरे मिलती पास है? है। आप कृतिका जी से भी कांटेक्ट कर लीजिए, तो कृतिका जी के पास भी अगर स्टॉक में होगा तो। मैं इंदौर में रहती हूँ, अच्छा, मध्य प्रदेश इंदौर। जी जी। तो जनरली कृतिका जी से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा पिरामिड से रिलेटेड, तो आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगा। और आंखों की एक्सरसाइज भी होती है। जी तो आई रोटेशन होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आपको कम से कम 12 टाइम करना है। जी ये जो भी एक्सरसाइजेस होती है, हाँ जैसे जी हमारे 12 चक्र होते हैं हाँ जी मेन, जी तो हर एक चक्रा के हिसाब से अलग अलग एक्सरसाइजेस होती है, तो वो उन चक्रास को एक्टिवेट करता है। सो आंखों के लिए भी अगर देखा जाए तो अपन 11 बार क्लॉकवाइज आई रोटेशन और 11 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना चाहिए। जी तो आंखों का जो जो व्यूइंग चीज है, उसका एनर्जी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। चक्रास सर वो क्लेंस होते हैं ऑटोमेटिकली, वो भी। तो उसके साथ साथ में ये भी सर करना चाहिए। जी सर्जरी हुई है तो कोई दिक्कत तो नहीं ना उसके बाद हम कर आंखों सकते का हैं? एकदम आपको हल्के हल्के करना है, मतलब जैसे आप हल्के से जो आई रोटेशन होते हैं ना, और मतलब काफी सारे एक्सरसाइजेस होते हैं आंखों के। बट सर्जरी होती है तो अभी अपन जो देख रहे हैं तो नॉर्मली देखना ही हुआ। बट जी एक्सरसाइज मतलब आप उसको एक प्रॉपर, उसको एक से घुमा के हर एक चीज धीरे धीरे देख रहे हैं। दूसरा, अगर आंखों के लिए जैसे एक एग्जांपल है कि ये ग्रीन एवेंचर जो क्रिस्टल होते हैं पिरामिड, तो इसका जो पानी 24 घंटे तक रखते हैं कोई बर्तन में, तो उसका जो पानी होता है उससे आप आंखें साफ करते हैं, आंखें धोते हैं, तो भी वो क्लेंजिंग का काम करता है। जी और पानी के ऊपर कोई भी कॉपर पिरामिड रखते हैं 24 घंटे तक, अलग अलग चीजें कॉपर पिरामिड रखते हैं, तो वो आपको हेल्थ बेनिफिट भी देता है। वो मल्टीपर्पज जो भी वे में काम करता है। अगर हम गोल्डन पिरामिड रखते हैं तो क्या करता है, वो स्पिरिचुअल लेवल में आपको ग्रोथ दिलाएगा। सहस्त्रार्थ से रिलेटेड या एनर्जी लेवल में वो आपकी जो डिवाइन जो नाड़ियां हैं उसको शुद्ध करता है। लेकिन कॉपर पिरामिड क्या करेगा, आपको हेल्थ वाइज आपको बेनिफिट देगा। आप वो पानी पीते हैं या पानी से मुंह भी साफ करते हैं तो डेफिनेटली उसमें आप चेंज देखते हैं। पानी बट के वो जग 24 पे घंटे हम तक उसको पानी को हिलाना नहीं है, छेड़ना नहीं है। जी, पानी के जग पे हम रख सकते हैं? हाँ जी, जग पे रख सकते हैं। आप अगर कैप ही रखें तो ज्यादा बेटर रहता है, ताकि क्या कैप पूरा वो कवर कर लेता है ना, वैसा कर सकता है वो चीज। मैं तो एक काम और करती हूँ, पिरामिड के अंदर जो फॉर्मेशंस है कि माई आईज आर हेल्दी, माई होल फैमिली इज वेरी हेल्दी, तो इस तरीके से अफर्मेशंस हम लिखकर जब पिरामिड के अंदर की तरफ अगर हम अफर्मेशंस लिखें और उसको रखें, इसमें पिरामिड है उसके यहाँ पे यहाँ पे अफर्मेशंस लिख कर, और वो भी रेड ब्लैक कलर से नहीं लिखनी चाहिए अफर्मेशंस, रेड कलर से रखकर जब पानी के ऊपर रखते हैं तो काफी इफेक्टिव होती है। ये यस, मैंने बिल्कुल। कोरोना काल से करना शुरू करा एंड रियली मेरे घर में मुझे हो गया था कोरोना, और आई वॉज वेरी स्केर्ड क्योंकि काफी अच्छे लेवल पे था, तो मैं नहीं चाहती थी घर में किसी को हो। तो मैंने उस दौरान जैसे जिस दिन मुझे हुआ, पिरामिड में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, सॉरी फ्रेंड्स। तो उस दिन जिस दिन हुआ, आई वाज सो स्कैर्ड कि मेरी पूरी फैमिली को नहीं हो जाए। तो मैं ध्यान में भी अपने अफर्मेशंस भेजती थी कि मेरी पूरी फैमिली हेल्दी है, मेरी पूरी फैमिली पे गोल्डन लाइट है एंड दे प्रोटेक्टेड। और सेकेंडली मैंने ये पिरामिड्स हैंड टू हैंड उसी दिन मंगवाए और अपनी डॉटर से बोला कि आप पानी के ऊपर रखो और उसके ऊपर रेड कलर से लिखो कि वी आर हेल्दी, वी आर नॉट इफेक्ट, वी आर ऑलवेज हेल्दी, वी आर वेरी हैप्पी फैमिली। इस तरीके से हेल्दी अफर्मेशंस मैंने उससे लिखवाई
और उसने उस पानी के हमारे जो जहाँ से पानी आता है हम भरते हैं फिल्टर के ऊपर रखा, एक मटके के ऊपर रखा। हमने बॉटल्स के ऊपर भी छोटे-छोटे जो पिरामिड्स हैं, अभी प्रशांत जी सर दिखा रहे थे, वो छोटे-छोटे हमने पिरामिड्स उस बॉटल्स पे भी रखकर बहुत ब्राइट अफर्मेशंस लिखी, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखी, और उसका इतना पॉजिटिव इफेक्ट था कि सीरियसली हम मेरे इतना हाई कोरोना के होने के बावजूद भी ना तो मुझे ज्यादा सीरियस कुछ कोई फेस करना पड़ा, एंड मेरी फैमिली भी पूरी सेफ एंड प्रोटेक्टेड रही, जिसमें कि हम लोग साथ में ही रहते थे। इसका काफी इफेक्ट है पिरामिड्स का। तो आई फेल्ट, मैंने तब से जितना मेरे बिलीफ बढ़ा है पिरामिड में कोरोना काल से, आई हैव नेवर सीन। सर हाँ जी मैडम। सर मैं बेडरूम में भी एक बनाना चाहती थी पिरामिड। आप देखिए बेडरूम में फॉल सीलिंग पिरामिड भी हो सकता है। मैं स्क्रीन शेयर करके बता दूंगा आपको अभी कि हम लोग जैसे कॉस्मिक वैली में जब गए थे तो वहां पर एक शंबाला पिरामिड होता है। वहां पर 108 पिरामिड का ग्रिड होता है, मतलब 9 पिरामिड का एक एक सेक्शन होके 108 पिरामिड बनते हैं। और वहां की एनर्जीज शंबाला जो हिमालय में है वहां से कंपेयर कर सकते हैं कि उस हिसाब से उसकी एनर्जी लेवल जाती है। मैं शेयर करके भी दिखाता हूँ मैं कि कहाँ पर। और वैसे खुशबू जी का एक प्रश्न था कि मरकबा पिरामिड क्या होता है। एक मतलब फॉल सीलिंग का पिरामिड का मैं एक फोटो निकाल के आपको शो करता हूँ तब तक। खुशबू जी, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? यू कैन आस्क, म्यूट योरसेल्फ। मुझे सर से मेरकाबा के बारे में सुना है, तो ये क्या है और उसके बारे में थोड़ी जानकारी अगर देते सर तो। खुशबू जी, जैसे आपने शिव शक्ति के बारे में सुना होगा ना, शिव शक्ति, यस तो सर। वो दोनों मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी जब मिलते हैं तब वो एक क्रिएटिविटी होती है, या उस हिसाब से ही संसार चलता है। ये पिरामिड जो है एक टाइप में देखा जाए तो ये इसको एक अधूरा बोलते हैं, और ये जब पूर्ण रूप में जब आता है तो वो मरकबा पिरामिड होता है। ओके। तो इसके लिए मरकबा जो पिरामिड है वो पूर्ण पिरामिड है, वो पूरा पिरामिड जिसको बोलते हैं। तो उसके अंदर जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज्यादा होती है, फेमिनाइन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जी कंबाइंड होती है। और उसके ऊपर भी एक अलग टॉपिक है डिस्कस करने का, और बहुत ही एनर्जेटिकली और पावरफुल होता है मरकबा पिरामिड। इवन छोटा मरकबा पिरामिड को आप हाथ में लेके जब ध्यान करते हैं तो भी उसका जो एनर्जी इफेक्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग रहता है। घर पे मरकबा पिरामिड रखना मतलब नॉर्मली ये सब जो पिरामिड्स है इससे 11 गुना ज्यादा उसका रिजल्ट आता है। यस सर। तो उसमें ध्यान करना तो और भी ज्यादा और एनहांस करता है, पावरफुल हो जाता है। जिस प्रकार अगर कोई अब पैदल चल रहा है कोई इस जगह पे, तो पिरामिड पहनने से उसको एक टाइप में बाइक मिल जाती है, और मरकबा पिरामिड से जो अगर ध्यान करें तो उसमें एक रॉकेट मिल जाएगा, वैसे होता है। तो मरकबा का एनर्जी काफी स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है जी। थैंक यू सर। यस, और किसके कुछ प्रश्न है कृतिका जी?
नहीं, आप कोई भी एक सवाल या कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। Anybody wants to ask anything? ठीक है, थैंक यू मैं एवरीवन, थैंक मैं यू तुषार। हाँ जी, हाँ जी, कृतिका जी, एक मैं खाली एक फोटो शेयर कर रहा हूँ मैं। ये फॉल सीलिंग पिरामिड है फ्रेंड्स, दिख रहा है कृतिका जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल दिख रहा है। जी जी, ये फॉल सीलिंग पिरामिड का है फोटो। और सर ये बनवाना चाहेंगे हम, हाँ जी, हाँ, ये अगर बनवाना चाहें तो? आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको पूरा गाइड कर सकते हैं। टीम आके ये काम कर सकती है या फिर हम खुद भी आ सकते हैं, जी सर। है ना। और इसमें कैसे कि आपका जो स्पेस है, जैसे ये है, ये मुंबई में जैसे स्पेस कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा होता है, जगह काफी कम होती है, तो हमें फ्लावर बेड एरिया मिलता है, मतलब जो बालकनी एरिया जो मिलती है। तो हमारे क्लाइंट थे, तो रिसेंटली ये बना हुआ था, तो उनके पास एक्सटेंशन में बालकनी पे जगह थी, तो वहां पर हमने ये 3 पिरामिड बनाए थे। उन जो पिरामिड लगने के बाद में उनके इसमें भी लाइफ में भी काफी मिराकुलस रिजल्ट आया है। जैसे ऑफिस में उनको प्रमोशन मिल गया, या फिर जो बोलते हैं कि जो उनकी बेटी का जो फॉरेन जाने का जो रुक रहा था तो चले गए। तो डेफिनेटली कैसे होता है कि जो पिरामिड्स आएगा तो सकारात्मक जो चेंजेस हैं लाइफ में होते ही हैं। सो ये बालकनी वाला पिरामिड है, बालकनी में बनाया हुआ है जी, मुझे रूम में ही बनाना है। जी। तो उसमें फॉल सीलिंग में डिजाइन में उसको इस तरह बना सकते हैं कि वो डिजाइन भी रहे और किसी को पता भी नहीं चले, ताकि जो लोग नए हैं इस चीज में तो उनको कुछ अजीब नहीं लगे। तो डिजाइन में मैच होते हुए उसको बना सकते हैं पिरामिड को। सर जी जी सर, मैं आपसे फिर कांटेक्ट करती हूँ। यस मैम। मैंने धन्यवाद सर, प्रशांत बहुत बहुत। सर का नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है, जिनको भी कांटेक्ट करना है पिरामिड से रिलेटेड उनसे बात कर सकते हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली नया एक इन्वेंशन करा है गोल्डन पिरामिड का, स्पेशल एलॉय से उन्होंने बनाया है एंड सीरियसली आई एम यूजिंग इट। उसकी वाइब्रेशंस कॉपर पिरामिड से भी कई गुना ज्यादा मुझे फील होती है। पूरा सहस्रार एंड पूरा सॉरी क्राउन चक्रा पूरा ऐसा वाइब्रेट होता है, यू कैन जस्ट फील एंड ऑब्जर्व द एनर्जीज। बहुत 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 awesome है। एंड फ्रेंड, यस हाँ सॉरी जी, कृतिका जी, हाँ फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा कि हम बाय प्रोफेशन इंटीरियर डिजाइनर्स हैं। और जब भी हम पत्री सर से मिलते थे तो पत्री सर कहते थे कि भाई आप इस फील्ड में क्यों हो? पिरामिड पहुंचाने के लिए, पिरामिड निर्माण के लिए। और मैं हमेशा सोचता था कि भाई पिरामिड्स के लिए तो और दूसरे साथ कई मास्टर्स हैं, तो वो लोग करेंगे, तो मैं इनिशिएटिव नहीं लेता था पिरामिड निर्माण में। बट महेश अग्रवाल जी मुंबई में जो है, उनके घर पे जब पत्री सर आए थे तो उन्होंने बकायदा एक थप्पड़ मार दिया था। और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा जो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हो तो क्यों हो, पिरामिड निर्माण के लिए हर जगह जगह आपको पिरामिड पहुंचाना है। तो फिर उस हिसाब से उस उद्देश्य को लेके फिर हम लोग जगह जगह पिरामिड प्रचार के लिए पिरामिड कंस्ट्रक्ट करने लगे। और ये गोल्डन पिरामिड जो है उसका इंसिडेंट ऐसा है कि काफी बार ध्यान में मुझे दिखता था कि इजिप्शियन लोग गोल्डन कैप पहनते थे, गोल्डन पिरामिड पहनते थे। उसका रीजन क्या था? तो हमने ये एक बाय चांस जो बोलते हैं ना कि सब चीजें होती है कि भाई कोई जब मिक्स मेटल बनता है और उसके बाद में फिर ऑटोमेटिकली फिर ये इसका जो रूपी है गोल्डन इसमें आता है। तो हमने बना के ये रखा था। तो हमारे घर पर शंपा मैम आए थे, शंपा मुखर्जी मैम। तो जब वो आए घर पे तो ये गोल्डन पिरामिड अंदर बेडरूम में एक रखा हुआ था एक प्लेस पे। और उन्होंने पता नहीं वो उसी जगह पे गए जहाँ पर ये पिरामिड था, और वहां पर आके उन्होंने वो पिरामिड को, गोल्डन पिरामिड को हाथ में रख के वो ध्यान करने बैठ गए। और हम कुछ बोले तो बोले कि रुक जाओ ना करके। फिर उन्होंने कहा कि ये मुझे चाहिए। उन्होंने पिरामिड को ऐसे रख दिया बकायदा और आंख बंद करके बैठ गए। अब हम सोच रहे हैं कि भाई क्या हुआ, तो मैम ने बोला कि भाई इसके अंदर काफी एनर्जीज है, बहुत ज्यादा एनर्जीज है, ये मुझे चाहिए। हमने कहा ठीक है, बट हमने कहा कि ये मास्टरपीस है और अभी तक हमने तो कुछ इसका मतलब ज्यादा कुछ बना के नहीं रखा है। तो उन्होंने बोला कि ये लोगों तक पहुंचाओ। क्यों? क्योंकि ये क्राउन चक्र एक्टिवेट करता है, और ये जब क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है तो सभी चक्रास को बैलेंस करता है। हमने
जैसे PSSM में आने के पहले मैं हीलिंग करता था, जैसे साइकिक सर्जरी वगैरह सुना होगा कि भाई किसको कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहाँ पर बैठ के हीलिंग करते हैं। सो हम लोग हीलिंग करते थे ताकि मुझे हीलिंग में काफी इंटरेस्ट था, लेकिन हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे, उसको कुछ मॉनेटरी बेसिस पे नहीं करते थे, एक सेवा देने के हिसाब से। बट जब से हम ध्यान में जुड़े, हमें पता चला कि किसी के कर्मा में इंटरफेयर नहीं करना है, तब से हमने हीलिंग स्टॉप कर दी। तो हमारे काफी जो प्राणिक हीलर्स फ्रेंड्स हैं, डाउजिंग से भी देखा तो कॉपर पिरामिड से इसकी जो एनर्जीज है 4 to 5 टाइम्स ज्यादा है, क्योंकि इसका जो एनर्जी लेवल है और ज्यादा एनहांस हो जाता है। जी निशा जी का कुछ प्रश्न है? निशा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आपसे पूछना था कि ये गोल्डन पिरामिड सर पे कैसे यूज करना चाहिए? देखिए गोल्डन पिरामिड, इसकी ये गोल्डन पिरामिड कैप आती है, इसके अंदर बाकायदा जो इलास्टिक भी होता है, और ये कैप के माध्यम से आप इसको पूरा पहन सकते हैं। और जब भी आप इसे पहने तो मैं सभी से यही सजेस्ट करूंगा, जैसे कृतिका जी ने अभी थोड़े टाइम पहले कहा था, पॉजिटिव अफर्मेशन लिखना चाहिए। आप पॉजिटिव अफर्मेशन लिखें, या तो फिर जैसे मोबाइल में आप कुछ मैसेज टाइप करते हैं, वैसे आंख बंद करके आपके फोरहेड से पिरामिड में आप कम्युनिकेट कीजिए, सामने रख के उस पर कम्युनिकेट कीजिए कि आपको जो अफर्मेशन चाहिए पॉजिटिवली, आपकी पर्सनल होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और संसार के हित कामना के लिए होनी चाहिए, तो वो चीजें होने लगती है। जैसे मैंने अगर पॉजिटिव अफर्मेशन किया है कि अगर आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, या जो भी आपको जो पॉजिटिव अफर्मेशन है आप वो करेंगे, और फिर वो गोल्डन पिरामिड पहन के आप जब मेडिटेट करते हैं तो वो यूनिवर्स का काम है कि आपको आपकी जो विश है उसको बहुत जल्दी पूरा करके देने की। सो उसको कैप की तरह आप पहन सकते हैं निशा जी। ओके। और सर ये भी पूछना था कि अगर हमको ये मरकबा वाला चाहिए पिरामिड, तो या कोई भी पिरामिड चाहिए, उसके डिटेल्स, रेट, ये वो सब बताएंगे कैसे क्या है? कैन यू गिव अस सम राइट अप ऑन ऑल दिस? यस, आप कृतिका जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको इसका राइटअप भी मिल जाएगा, सभी का डिटेल्स मिल जाएगा। मैंने ओके प्रशांत जी का नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। और मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए अगर मेरा नंबर है तो ठीक है, वरना मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगी। मैं अपना नंबर भी चैट बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू निशा जी। एंड Thank you. आप सभी को बहुत बहुत मेरा आभार है कि आप आज आए और आपने सेशन अटेंड करा। हम डेली 21 डेज 21 मास्टर्स कर रहे हैं। डेली हम आपके साथ आएंगे और नए नए मास्टर्स हमारे साथ ध्यान करेंगे, और किसी ना किसी तरीके का हम ज्ञान साझा करेंगे। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप डेली आए। 21 डेज के लिए हमने ये संकल्प लिया है कि हमने ये पूर्णिमा ध्यान से शुरू करा था, और 21 डेज के लिए हम लोग डेली जुड़ेंगे 5 to 6. So you can come and energize yourself. Anybody else wants to ask anything, and then we are concluding. And thank you Prashant ji for sharing such a great knowledge of pyramid to us. Really, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे इंडिया में यूनिवर्सिटी भी है जो कि पिरामिड ऊर्जा को यूज कर रही है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू कृतिका जी, थैंक यू फ्रेंड्स। कंक्लूड करें। थैंक यू।